जय जय सुरनायक जन सुखदायक परनत पाल भगवंता। गौदुज हितकारी जय असुर सुरारी सिंधु सुता प्रिय कंता। पालन सुर धरनी अद्भुत करनी मरम न जानहि कोई। जो सहज कृपाला दीन दयाला करहु अनुग्रह सोई। जय जय अविनाशी सब घटवासी व्यापक परमानंदा। अविगत गोतीतम चरित पुनीतम माया रहित मुकुंदा। जेहि लागी विरागी अति अनुरागी विगत मोह मुनि वृंदा। निशिवासर ध्यावहि गुण गण गावहि जयति सचितानंदा। जेहि सृष्टि उपाई त्रिविध बनाई संग सहाय न दूजा। सो करहूँ आधारी चित हमारी जानहि भगति न पूजा। ओ भव भय भंजन मुनि मन रंजन गंजन विपति बरूथा। मन क्रम बचन बानी छारी से आनी सरल सकल सुर जोथा। शारद श्रुति शेषा ऋषय शेषा जा कहु कोई नहीं जाना। जेहि दीन पियारे वेद पुकारे द्रवहु श्री भगवाना। बहु बारिधि मंदर सब विधि सुंदर गुण मंदिर सुख पुंजा। मुनि सीध सकल सुर परम भयातुर नमत नाथ पद कंजा। यानी मैं सूरभूमि सुनि बचत सनेत सने गगन गिरा गंभीर भई हरनि शोक संदे। सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय। जब रावण का अत्याचार इतना बढ़ा कि सारे देवता लोग डर गए और सारे देवता और पृथ्वी बहुत क्षुब्ध हो गई। सब देवता लोग मिलके भगवान के पास पहुँचे और भगवान का प्रार्थना किया। भगवान खुश हुए और बोले कि आप लोग डरिए मत। मैं मनु और शत्रुपा को मैंने अपना वचन दिया है कि मैं पुत्र बनके उनके घर आऊँगा। मैं आप लोग के लिए मैं इस पृथ्वी पर जन्म लूँगा और जन्म लेकर और उस रावण का वध करूँगा। आप लोग पृथ्वी पर जाइए और रहिए। सारे देवता लोग खुश हो गए और चले आए। अब सारे देवता लोग पृथ्वी पर आकर श्री हमारे राघवेंद्र जी का प्रतीक्षा करने लगे। हमारे राघवेंद्र जी तो इतने कृपालु हैं, दयालु हैं कि न होने वाले काम को, असंभव काम को भी संभव करते हैं। व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण विगत विनोद। सोअज प्रेम भगति बस कौशल्या के गोद। व्यापक मन भगवान तो सर्वत्र विराजमान है
ब्रह्म का मतलब हुआ कि विशाल, भगवान विशाल है। और निरंजन का मतलब हुआ कि जो हम आँख में अपना अंजन कारिख लगाते हैं तो भगवान निरंजन है, उनमें कोई दाग ही नहीं है। और निर्गुण, उनमें सारे गुण भरे हुए हैं, वैसे मेरे ठाकुर हैं। सो अज मने अजन्मा, भगवान का जन्म नहीं होता, लेकिन फिर भी प्रेम और भक्ति कौशल्या जी के गोद में आकर छुप गए और खेलने लगे। हमारे राघवेंद्र सरकार जी, जिनमें कोई कालिख नहीं है, लेकिन प्रेम बस कौशल्या जी ने अपने राम लला के आँख में काजल किया करती हैं और जो बचता है वो कपार पर टीका लगाती हैं। और इतने विशाल हैं, फिर भी कौशल्या जी के आंचल में भगवान छिप जाते हैं और किस्म किस्म का विनोद माँ कौशल्या के साथ करते हैं। हमारे भगवान इतने कृपालु हैं, जो अजन्मा है फिर भी प्रेम भक्ति के बस में होकर पृथ्वी पर जन्म लिए, प्रकट हुए और प्रकट होकर माता जी के गोद में, उनके आंचल में इतना विशाल होते हुए भी छिप गए। और माँ प्रेम विवश हमारे श्री राम जी को नज़र न लग जाए तो कारिख उनके आँखों में काजल लगाती और कपोल पर ढिठवन करती और देख देख कर हर्षित होती माता। वही राघवेंद्र सरकार बाबा तुलसीदास जी लिखते हैं कि चिहि यही सृष्टि बनाई, त्रिविध बनाई, संग सहाय न दूजा, सो करहूँ आधारी, चित हमारी जानहि भगति न पूजा। जो भगवान ने यह सृष्टि बनाए हैं वही इस सृष्टि को चला रहे हैं, उनको किसी दूसरे का जरूरत नहीं पड़ा। यदि एक बार में उनको तीनों त्रिलोक बनाना हो तो 1 मिनट में बना देंगे, उनको किसी की आवश्यकता नहीं। जैसे हम मानव को यदि रोटी बनाना हो तो आटे की व्यवस्था करनी होगी, चकला बेलना की व्यवस्था करनी होगी और बनाने वाली की व्यवस्था करनी होगी, तब रोटी बनेगी। लेकिन भगवान इतने समर्थवान हैं कि उनके काम में किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती। समझ लीजिए कि आदमी गाड़ी, मोटर कार, टैक्सी जो भी बनाता है उसका रोज़ मॉडल बदलता है कि उसमें रोज़ कमियां रह जाती है, कुछ न कुछ कमी रह ही जाती है, तो उसका मॉडल फिर नया मॉडल आता है। लेकिन हमारे ठाकुर ने तो ऐसा मॉडल बनाया है कि कभी भी इसका विस्तार करने का ज़रूरत नहीं पड़ा, वो भी मानव। हाथ, गोड़, पाँव, जो भी भगवान ने बनाया है आदमी को सुंदर शरीर, ये 10 दरवाजे वाले इस मंदिर को बनाया है, इसमें कभी विस्तार करने की ज़रूरत नहीं पड़ा भगवान को। नहीं ये मॉडल खराब हुआ। वही भगवान है। बाबा तुलसीदास जी कहते हैं कि हमारे ठाकुर
इतने कृपालु हैं, इतने दयालु हैं हमारे राघवेंद्र जी कि वो भक्त के लिए कुछ भी बन जाते हैं। कछुआ भी बन जाते हैं, मछली भी बन जाते हैं, विशाल भी बन जाते हैं और सूक्ष्म भी बन जाते हैं। उनके लिए कोई कठिन काम नहीं है। रामायण लिखने के समय बाबा तुलसीदास जी ने सबको, हर नर नारी पशु पक्षी गरवद्र सबके चरणों में प्रणाम किया और ये सोच के नहीं, सब में राघवेंद्र जी उनको दिखे और प्रणाम किया कि जो मैं इस रचना को, रामायण जैसा काव्य को लिख रहा हूँ, भगवान उसमें सुमति दे मेरा। अपने परिजनों को प्रणाम किया। सत्यवान, धैर्यवान और सत्य के मूर्ति दशरथ जी को प्रणाम किया। और जनक जी तो विदेह थे ही, और जनक जी को भी प्रणाम किया। भगवान सत्य के कारण दशरथ जी को मिले और सत्य में ही बिछुड़ गए। लेकिन जनक जी ऐसे थे कि वो राजा भी थे, अपने प्रजा की भला भी करते थे और भगवान की इतने गूढ़ भक्त थे। जब उन्होंने भगवान को देखा तभी उनके मन में भगवान का भाव प्रकट हुआ। इसी से उनको विदेह कहा जाता है। तुलसी बाबा ने सबको प्रणाम किया। अयोध्या वासी को तो भगवान ने भगवान का स्वरूप ही समझा है। जिस धोबी ने महारानी जानकी जी को कुछ कह के बन दिलवा दिया, उस धोबी को भी तार दिए। और जब वो साकेत धाम गए तो दरवाज़ा नहीं खुला। तो हमारे राघव जी इतने कृपालु हैं कि उनके लिए दूसरे स्वर्ग लोक बना दिए कि अयोध्या के लोग उस स्वर्ग में रहेंगे, उस साकेत धाम में रहेंगे। उनके लिए कोई भी कार्य नहीं होने वाला नहीं है। ऐसे दयालु कृपालु को छोड़कर तुलसी बाबा कहते हैं कि किसको भजते हो, भजो हमारे राम रघुराई को, जो भजन करने वाले को भी तारते हैं और अपने दुश्मन को भी तारते हैं। बोलिए राघवेंद्र सरकार जी की जय। सियावर रामचंद्र की जय। हनुमान जी की जय। बजरंगबली की जय। उमापति महादेव की जय। कैलाशपति की जय। हरे रामा हरे रामा हरे राम राम राम, हरे राम राम राम, सीता राम राम राम, हरे रामा सीता राम राम राम, हरे रामा सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, हरे रामा
सीताराम राम राम। सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान। बोलिए राघवेंद्र जी सरकार की जय।